चलिए आगे बढ़ते हैं और विष्णु प्रकाश पुंगलिया जो एक कंपनी है जिसका आईपीओ आज लिस्ट हुआ है, बहुत ही शानदार रिटर्न मिले हैं इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनकी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोहर लाल पुंगलिया और सीएफओ सरफराज अहमद। जेंटलमैन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार लिस्टिंग हुई है और धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी मनोहर जी, मैं आपको खास तौर पे दाद देना चाहूँगा। आप इटिना स्वदेश से बात कर रहे हैं, आप एक शानदार स्वदेशी कंपनी है और इस बात का एकदम खास चिन्ह हमें मिल रहा है कि आपने अपने जयपुर के साफा पहन के आपका पूरा मैनेजमेंट लिस्टिंग पे आया था। इससे शान की बात क्या हो सकती है। तो हमें खुशी हो रही है स्वदेश पे आपसे बात करने की। सरफराज जी, आपके साथ भी ये बताइए साहब, अब तो आपका साइलेंट पीरियड और वो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस वाला पीरियड खत्म हो गया, आप लिस्टेड कंपनी हो सकते हैं। अब आप बताइए कि आगे आने वाले समय में, मनोहर जी बताइए, कारोबार का कितना मनोहर दृश्य आपको नजर आता है 2-3 साल आगे? जिस कारोबार में आप काम कर रहे हैं वहां तो बड़े टेलविंड्स दिख रहे हैं। सर, अभी जो इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी पे जो भरोसा किया है और हमको जो अपार सहयोग दिया है उसके लिए तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके साथ में मैं ये कंपनी का बताना चाहता हूं सर, अभी हमारे पास में 15 जुलाई की 3800 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इसके साथ में हमने अभी काफी टेंडर पार्टिसिपेट कर रखे हैं। उसके रिजल्ट भी अब जल्दी आने वाले ही हैं क्योंकि वो सब टेंडर इन प्रोसेस में ही है। तो अब हमारी अभी 3-4 साल की जो ऑर्डर बुक है वो हमारे पास आगे, मतलब 2 साल की तो ऑलरेडी है ही है, आगे भी हमारे पास में सफिशिएंट आ जाएगी सर। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इस समय आपकी ऑर्डर बुक कहाँ पे खड़ी हुई है और नेक्स्ट 3 से 4 साल में कितनी ऑर्डर बुक दिखाई देती है आपको, क्योंकि नए ऑर्डर भी मिल ही रहे हैं। मनोहर जी, आप बताएं। सर, 3800 करोड़ की अभी हमारे पास में ऑर्डर बुक ऑलरेडी है और अभी टेंडर जो प्रोसेस चल रहे हैं उससे, जैसे अभी हमारे पास हमने करीब 12,000 करोड़ के हमने ऑर्डर पार्टिसिपेट कर रखे हैं और हमारा जो इसका टेंडर का जो रेशियो है 17% का रेशियो रहता है हमारा। तो इस हिसाब से हमारे पास में 3-4 साल की ऑर्डर बुकिंग हमारे को पूरी आ जाएगी सर। ठीक है। सरफराज जी, ये बताइए कि मार्जिन का क्या हाल है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है टेंडरिंग में, तो क्या मार्जिन पर दबाव रहता है? किस तरह के आपने लास्ट ईयर क्लोजिंग में कितना प्रॉफिट किया था और अगले 2 साल में आपको क्या प्रॉफिट नजर आ रहा है कंपनी का? सर, लास्ट ईयर में हमारा एबिटा मार्जिन 13.7% था और जो पैट की अगर बात करें तो 7.8% था और 2 साल का सीजीआर देखेंगे रेवेन्यू का तो सर 55% से ज़्यादा था। और कंपनी की जो ग्रोथ है और जो वर्किंग कैपेसिटी जो एनहांस हुई है, साथ में बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं कंपनी ने, तो ऑब्वियसली हम कॉन्फिडेंट हैं सर कि मार्जिन भी बढ़ेंगे उसमें। 50% आपकी टॉप लाइन ग्रोथ की विजिबिलिटी आप दे रहे हैं व्यूअर्स को और साथ में जो 13.7% आपने मार्जिन किए थे उसमें एक अपवर्ड बायस है क्योंकि आप बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहां तक ले जा सकते हैं आप अपने मार्जिन को? 15%, 16%, कहां तक आपको लगता है कि पॉसिबल है ले जाना? सर, एबिटा मार्जिन तो मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ जो हमारा जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की, ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहा है, तो सर परसेंटेज वाइज तो नहीं, बट मैं ये क्वाइट कॉन्फिडेंट हूं कि हम इसमें बढ़ोतरी होगी सर मार्जिन्स में। आप अभी नंबर नहीं देना चाहते हैं, बट मार्जिन में बढ़ोतरी और 50% से ऊपर की टॉप लाइन ग्रोथ आपको नजर आ रही है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट काफी कुछ बयां कर दे रही है। बहुत बढ़िया। मनोहर जी, ये बताइए आगे आने वाले, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो सारे सब तरफ आ रहे हैं। रोड में जबरदस्त काम हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, अब तो खैर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों तरफ। आपको सबसे ज्यादा मलाईदार ऑर्डर्स, या आपको जैसे कहते हैं ना कि किस तरह वो टेंडर पार्टिसिपेशन करेंगे आप, जहां पे आपको लगता है पैसा टाइम पे आ जाए और मार्जिन भी रीजनेबल हो? सर, अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो भले स्टेट गवर्नमेंट का है, जैसे भले वाटर सप्लाई हो, रेलवे हो, रोड वर्क हो, एजुकेशन हो, सब में अच्छा फोकस है और टाइम पे पैसा भी आ जाता है। और सर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मार्जिन भी ऑलमोस्ट सब में बराबर ही है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें कम है, सब में बराबर ही है। इतने सारे काम निकल रहे हैं कि काम करने वाले की कैपेसिटी चाहिए, तो इसलिए कोई इतना कॉम्पिटिशन भी नहीं है, क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशन है पर काम करने वाले भी खूब है
और काम भी बहुत जबरदस्त है, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है और आराम से काम भी हो जाता है। और हम जो हमारा मार्जिन है हम इसको मेंटेन तो करेंगे ही करेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम अच्छा ग्रोथ ही करेंगे इसमें। ठीक है मनोहर जी, बहुत अच्छी बात है जी, आपने सही बात कही। आपने भी, हमने यहाँ स्वदेश पे करीब 6 महीने पहले ये बात बताई थी व्यूअर्स को कि कहीं ना कहीं बहुत सालों के बाद ठेकेदारी का जो बिजनेस है, जो बहुत ज़्यादा नई वैल्यू समझते थे लोग, एक तो वहाँ मार्जिन बढ़ने लगे हैं, टाइम पे पैसा आने लगा है, और अच्छे ठेकेदारों की कमी हो गई है देश में जो टाइम से अपने प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करें और इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल सर। तो यही बात आप मेरे हिसाब से रिपीट करते हुए, मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट साइकिल में 5-6% के ऊपर लोग कमाने नहीं देते थे ठेकेदारों को। आप 14% मार्जिन की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसमें भी अपवर्ड बायस है, हो सकता है यहाँ से ठीक हो जाए बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से। और 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 10-12,000 करोड़ के आपके पास ऑर्डर्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20-25% भी मिला तो 6-7,000-8,000 की विजिबिलिटी 3-4 साल की आपके ऑर्डर बुक्स की है। शुक्रिया मनोहर जी और सरफराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, फिर वापस मुलाकात होगी। अब आपकी एक रिलेशनशिप ईटी नाउ परिवार से, ईटी नाउ स्वदेश से हो रही है, तो मैं आपको दोबारा से एक बार बधाई देना चाहूँगा। आपने वैल्यू छोड़ी थी टेबल पे, देखिए 50-60% इन्वेस्टर्स का बना, आपको गुडविल मिली, और यही आप भरोसा इन्वेस्टर्स का आगे लेके भी चलें। बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय के लिए। प्रशांत, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 50% टॉपलाइन ग्रोथ की विजिबिलिटी है 3 साल आगे, 14% के करीब मार्जिन है, लेकिन कह रहे हैं कि 2-3 साल में बढ़ सकते हैं मार्जिन, और ऑर्डर बुक्स की कमी, ऑर्डर्स की कमी नहीं है, हम ठीक से काम कर ले, वही बड़ी बात है। ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी वैल्यू छोड़ी उन्होंने टेबल पे, इन्वेस्टर का पैसा बना, यहाँ से फॉलो अप बाइंग देखना आती है नहीं। बिल्कुल, और वाकई जिस तरह से आपने इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके बताया कि वो किस किस कारोबार में और किस तरह से, कई बार जो आम निवेशक होते हैं उनकी दिलचस्पी इसी आसानी में होती है, और इस वजह से तो ढेर सारी शुभकामनाएं विष्णु आर पुंगलिया के मैनेजमेंट को, उनकी पूरी टीम को। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनील जैन है पुणे महाराष्ट्र से, और इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के इनके पास 500 शेयर हैं, 100 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो इस वक्त डबल हो चुका है स्टॉक और अच्छा मुनाफा इन्हें होता हुआ। चलिए गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग में बने रहें या मुनाफा बटोर लें? बेसिकली ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेगमेंट्स और हाउसिंग डेवलपमेंट जो भी कंपनीज हैं उसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है इन 5 से 6 सेशंस में स्पेशली। बट मेरा सजेशन ये होगा कि यहाँ से एटलीस्ट 25-30% का प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें काफी वॉलेटिलिटी बनी रहती है इस स्टॉक के अंदर। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक का सजेशन है ये मेरा कि यहाँ से 25-30% का प्रॉफिट बुक करें, कि स्टॉप लॉस मेंटेन करें 170 का, और उससे आगे जो अपनी बची हुई पोजीशन है उसको होल्ड करें।